देखो, हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं सर्वांग समता। सर्वांग सम क्या होता है, ठीक है। हम लोगों को ऐसे यहाँ पे पार्टिकुलरली त्रिभुज के सर्वांग के बारे में जानना है। लेकिन सबसे पहली बात यह हम लोग जानते हैं कि सर्वांग सम होता क्या है, किसे कहते हैं सर्वांग सम, ठीक है। चलो आप है ना समझाते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले और भी ज्योमेट्रिकल जो फिगर होता है, ज्यामितीय जो आकृति है, उसके बारे में जानेंगे। समझो, जैसे मान लिया जाए एक तीर है ना, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। अगर दो वृत्त दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होगा। देखो, सर्वांग सम का यही जो होता है वो साइन होता है ना, एच हो गया, यही सर्वांग सम का साइन होता है। अगर दो वृत्त है और उस दोनों वृत्त की अगर त्रिज्या बराबर रहेगा ना, तो वो सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम कहने का मतलब अगर हम लोग ऐसे सोच ले, है ना, ये कहीं बुक में नहीं है, ये अपनी तरीका से ये हम कह सकते हैं। सर्वांग सम के मतलब होता है, ऐसे समझ लो, सर्वांग सम का मतलब हो गया, इसको हम तोड़ते हैं, सर्व जोड़, अंग जोड़ सम, ठीक है। ये मत समझने की संधि विच्छेद है, ये अपनी समझाने का एक तरीका है, ठीक है। हमारे अंदाज से इससे बन गया ना, ये शब्दों से मिलकर कर इसको अलग अलग करे तो ऐसा कुछ शब्दों का यहाँ पे ये मिलेगा। सर्व के मतलब होता है क्या, सभी। अंग के मतलब क्या हो गया, अंग, ठीक है ना। और सम के मतलब क्या होता है, बराबर, इक्वल। अगर कोई दो आकृति ऐसा है जो सभी अंग से एक दूसरे के बराबर हो, यानी एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर अगर हम रख दे और पूरी तरीका से उसको ढक ले, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो आकृति है, दोनों जो वस्तुएं हैं, एक दूसरे का क्या है, सर्वांग सम है। जैसे में हमने दो सर्कल लिए, जिसका रेडियस, पहला का रेडियस 4 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों अलग अलग सर्कल है, दोनों अलग अलग वृत्त है, तो ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, ये एक दूसरे का सर्वांग सम है। समझ में आया। अगर मान लिया जाए दो फिगर लेते हैं ऐसे, ये समझ में आ गया। सपोज दैट एक फिगर ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फिगर यहाँ से हमने ऐसा ले लिए। अगर ये फिगर इसको ढक ले, ये इसको ढक ले, तो हम कह सकते हैं ये दोनों फिगर एक दूसरे का क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। तीसरा बात ये समझ लो, ये रेखा है 5 सेंटीमीटर का और दूसरा भी रेखा है वो 5 सेंटीमीटर का। ये दोनों रेखा जो है, चलो इसको हम लोग कह देते हैं ये AB है और ये क्या है, CD है। तो AB भी 5 सेंटीमीटर और CD भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का सर्वांग सम है। सो हम लोग लिख सकते हैं AB सर्वांग सम, क्या लिख सकते हैं, CD। बात समझ में आया। सर्वांग सम मतलब सभी अंग एक, है ना, एक जो है, एक आकृति का जितने भी अंग है दूसरे आकृति के पूरे अंग के बराबर हो, मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु पे रख दे और एकदम एग्जैक्ट पूरी तरीका से ढक ले, तो हम कहेंगे कि वे जो है एक दूसरे का क्या है, वो सर्वांग सम है। समझ में आया। हाँ, एच हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम कहेंगे। बात समझ में आ गया, ये सर्वांग सम होता है। तो अगर हम इसी प्रकार से, ठीक है, और भी हम कुछ फिगर ले ले, ठीक है ना, जैसे समझ लो यहाँ पे, है ना, ये आकृति हो गया यहाँ पे, देख रहा है ना, और एक आकृति ये वाला हो गया। अब समझ लो, अगर ये इसके सर्वांग सम है, इसका मतलब ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया, ठीक है। और ये कोण बराबर ये कोण हो गया, ये कोण बराबर ये कोण हो गया और ये कोण बराबर ये कोण हो गया। समझ में आया कि नहीं। जब ये
है ना। जब इस प्रकार से अगर दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, मतलब एक त्रिभुज का तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है और एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। समझ में आया? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? तो ये था सर्वांगसम, मतलब कुछ भी हो सकता है। दो ईंट ही है, उसकी एक ईंट का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दूसरे ईंट के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ईंट एक दूसरे का क्या होगा? सर्वांगसम होगा। ठीक है ना। तो हम लोग 3D में सर्वांगसम की बात नहीं करेंगे, 2D में करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग, है ना, आयत हो गया, देखो ये रेक्टेंगल है, ये हो गया एक रेक्टेंगल, ये है, ठीक है। अगर इसमें बताया जाता है कि ये भुजा इसके बराबर है तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो है वो इसके बराबर है और ये वाला जो है इसके बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों जो है आयत एक दूसरे का क्या है? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कोई भी दो आकृति हो सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांगसमता। तो इसमें कई कंडीशंस होते हैं, हम थ्योरम प्रूफ करेंगे, बताएंगे कैसे क्या है ऐसे। अब ये बात समझ में आ गया ना कि सर्वांगसम होता क्या है? आई बात समझ में? चलो ठीक।